सभी शिक्षक साथी और छात्रों को नमस्कार। प्री बोर्ड और मिड टर्म दोनों खत्म हो चुके हैं। प्री बोर्ड 10th-12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, मिड टर्म 9th और 11th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। बस ये एग्ज़ाम एक आईना है जो दिखाते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी मजबूती है, यानी किस में अच्छे नंबर आए हैं, और किस सब्जेक्ट में आपकी कमज़ोरी है, यानी कि कम नंबर आए हैं। अब अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आप पासिंग मार्क्स से अगर 2, 4 या 5 नंबर भी ज़्यादा यहाँ आए हैं, तो मान के चलिए वो आपके कमज़ोर सब्जेक्ट में आपको उसको गिनना है, उसको आपको अच्छे तैयारी में नहीं काउंट कर सकते। तो इसका आपका विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, आपको अलर्ट मोड पे आ जाना है। अलर्ट मोड का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का जो आपका सिलेबस है वो पूरा कर लेना है भाई। इसके अलावा वीक सब्जेक्ट्स को आप जो इन परीक्षाओं के आधार पर जो निकल के आए ना, कमजोर सब्जेक्ट है जिसमें कम नंबर आए, उनको अच्छी तरह से आप नोट करके रखिएगा कि इस पर मुझे अच्छी तरह फोकस करना है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो प्रश्न के उत्तर लिखे हैं ना आपने, उसमें सुधार करने की गुंजाइश काफ़ी है, होती है। कई बार प्रश्न पूछ क्या रहा है, आप उत्तर क्या लिख रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन सही तरीके से करें। स्पीड और एक्यूरेंसी का ध्यान रखें, यानी कि निर्धारित समय में पेपर कैसे ख़त्म करना है, और वो भी सही लिख कर कैसे ख़त्म करना है, ये नहीं कि भी कुछ भी लिख के आ गए। तो हमें इसके लिए, इसको फॉलो करने के लिए, अच्छे नंबरों के लिए मैं सिर्फ 5-6 रूल बता रहा हूँ। 6 रूल बता रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह फोकस कर लें, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहला है एनसीईआरटी बुक और बोर्ड पेपर। देखिए एनसीईआरटी आपको अच्छी तरह कर लेनी, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। बोर्ड पेपर के मामले में थोड़ा सा मैं डिटेल में बाद में जाऊँगा लास्ट में। और एक एनसीईआरटी के जो अंदर के सोल्ड एग्जाम्पल है वो भी करने हैं, सारे उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। और किसी भी प्रश्न का जो उत्तर लिखना का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, यानी कि उसको आपको सुधारना है और डेफिनेशंस वगैरह क्लियर लिखनी है। नंबर 2, अब हमारे पास नंबर 2 दूसरा रूल है कि लिखे बिना मार्क्स नहीं। देखिए एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है ना, उसके सामने सिर्फ कॉपी होती है, कॉपी में जो आपने उत्तर लिखा है उसके आधार पर नंबर मिलने। आप कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट है, या कितने खूबसूरत है, इस पर कोई नंबर नहीं मिलने वाले आपको। ये सब धरे रह जाने हैं। आपको नंबर मिलेंगे जो आपने उत्तर लिखे हैं, इसीलिए लिखने की आदत डालिए। बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। फिर कह रहा हूँ, लिखने की आदत डालिए। रूल 3 है हेडिंग, स्टेप्स, डायग्राम क्लियर लिखें। करें क्या कि आप घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस पहले खुद पढ़ने के बाद में खुद बिना देखे लिखें, और मालूम पड़ेगा आपको कि मैं कितना लिख पा रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ। जहाँ अटक रहे हैं वहाँ स्टार मार्क कीजिए और दोबारा उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से ये गलतियाँ आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा सब ये कहते हैं कि एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। मैं कहता हूँ हर सब्जेक्ट के पीछे उसकी मिस्टेक्स, उसकी गलतियाँ नोट कीजिए आप। जैसे मैथ्स है, फॉर्मूला गलत लिख रहे हो, नोट कीजिए कि यहाँ मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है, या साइंस में डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, हिंदी में आप मात्राओं की गलती कर रहे हैं, इंग्लिश में आप स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, या और भी सब्जेक्ट में जो जो गलतियाँ करें, कहने का मतलब उसी सब्जेक्ट पे आप उन गलतियों को नोट कीजिए। याद रहे, ये गलतियाँ वो दुश्मन है जो आपके नंबर कटाते हैं, और इनको चुन चुन के ख़त्म करना है, सभी आपके नंबर बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना आप। गलतियाँ दूर नहीं होगी तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए इनकी पहचान और इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। डेली स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है। 1-2 घंटा करना है कि आपको वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। 1-2 घंटा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और 1-2 घंटा रिवीजन भी करना है। ये नहीं आगे पढ़ते जाए पीछे का भूलते जाए, तो रिवीजन भी बहुत मस्ट है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, प्लानिंग से पढ़ना, स्मार्ट तैयारी करनी है। और एक लास्ट बात और रह गई है इसमें, रूल 6, सैम्पल पेपर और प्रीवियस पेपर ज़रूर निकालें। पुराने सालों के कम से कम 3 सेट ज़रूर निकालें, और जो मौजूदा ईयर के लिए, वर्तमान सेशन के लिए जो साइड पे सैम्पल पेपर दिए हैं, कम से कम 3 सैम्पल पेपर ज़रूर सोल्व करें। और सैम्पल पेपर सोल्व करें घर पे बैठ के। किसी प्रकार का मोबाइल या कोई आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई आपका सहायक सामग्री नहीं होना चाहिए, केवल क्वेश्चन पेपर और आपकी कॉपी हो। और सबको मना कीजिए कि मेरे इस 3 घंटे में कोई कमरे में नहीं आएगा, और चुपचाप बैठ के पेपर दीजिए। एग्ज़ाम जैसे माहौल में आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, और ये सब अगर आप नियम फॉलो करेंगे तो पक्का नंबर आएंगे। और लास्ट में मैं हमारे वीर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रेरणा से 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि कामयाबी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कामयाबी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए पेपर में है। जय हिंद।